हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो काफी टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। इस देश में टॉयलेट के फ्लैश में यूज करने वाला पानी समुद्र से आता है। इस देश में बहुत ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हैं। यहाँ पर आपको डिज्नी थीम पार्क भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध के आज चलते हैं हांगकांग सिटी में। और हाँ फ्रेंड, आज का वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हांगकांग दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित एक स्वास्थ्य देश है। ये एक महत्वपूर्ण शहर है, एक प्रमुख बंदरगाह और ग्लोबल फाइनेंशियल हब होने के साथ एक पर्यटक केंद्र भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1997 तक हांगकांग अंग्रेजों के अधीन रहा। इसके बाद इसे चीन में मिला दिया गया। हालांकि इसकी राजनीतिक और अर्थव्यवस्था चीन से अलग चलती है, इसीलिए हांगकांग को विश्व में सबसे घनी आबादी वाला देश भी माना जाता है, जहां लगभग 426 वर्ग किलोमीटर में 75 लाख आबादी रहती है। हांगकांग गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में 8000 से ज्यादा इमारतें हैं। वहीं यहाँ पर 40% हिस्से में सिर्फ पार्क हैं। इसके अलावा ये देश प्राकृतिक भंडार से भरा हुआ है। हांगकांग चीन के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वैसे तो हांगकांग का अर्थ होता है सुगंधित बंदरगाह। हांगकांग का कुल क्षेत्रफल 426 वर्ग मील है, लगभग 1104 किलोमीटर वर्ग है। और बात करें हांगकांग की करेंसी की, तो हांगकांग की करेंसी हांगकांग डॉलर है और वर्तमान में एक हांगकांग डॉलर 10.70 इंडियन रुपी के बराबर है। हांगकांग में विश्व का सबसे लंबा आउटडोर एस्केलेटर है। इसके अलावा हांगकांग में 1880 में स्टार फेरी मतलब पानी का जहाज चलने लगा था। क्या आप जानते हैं कि हांगकांग दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। दुनिया में किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में यहाँ प्रति व्यक्ति के पास रोल्स रॉयस सबसे ज्यादा है। क्या आपको पता है कि ये सबसे बेहतरीन लग्जरी कार है, जिनकी सबसे कम यानी कि सस्ती कीमत 6.95 करोड़ है और इसमें आपको सबसे मॉडर्न कीमत 9.50 यानी कि लगभग 9.5 करोड़ रुपए से शुरुआत होती है। इसी लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये कितना अमीर देश है। वर्ष 2018 की अरबपतियों की लिस्ट में हांगकांग को 6वां स्थान मिला था। इसके अलावा यहाँ के 67 निवासियों के पास 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर की संपत्ति है। हांगकांग 263 द्वीपों का समूह है। इन द्वीप समूह में से लताओं, चेंगचाओ और लमामा पर बोट के जरिए जाया जा सकता है, जबकि दूसरे अन्य द्वीपों पर जाना नामुमकिन है। वैसे तो हांगकांग में 4 यानी 4 नंबर को अशुभ माना जाता है, क्योंकि चीनी भाषा में इसको मृत्यु शब्द से दर्शाया जाता है। इसके उलट 8 अंक को शुभ माना जाता है। वैसे तो हांगकांग पहले किसानों और मछुआरों का द्वीप हुआ करता था। यहाँ पर चीन के क्विंग साम्राज्य का राज चलता था। 1841 में पहली बार ब्रिटिश सेनाओं और क्विंग साम्राज्य के बीच ओपियम का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें ब्रिटिश सेनाओं की जीत हुई और पहली बार हांगकांग पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, जो 1997 तक रहा। क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में मई से लेकर नवंबर तक आंधी तूफान बहुत आते हैं। यहाँ पर तूफानों से निपटने के अत्यधिक कुशल प्रणाली अपनाई जाती है, जैसे T1 मतलब तूफान दूर है, T3 मतलब तूफान की गति बढ़ रही है और स्कूली बच्चों को घर में ही रखते हैं, और T8 और T10 का मतलब है कि हांगकांग में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसको देखते ही सार्वजनिक परिवहन को रोक दिया जाता है। तो कुछ सिंबल्स ऐसे बनाए गए हैं जो तूफान को इंडिकेट करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में मौजूद हांगकांग का हवाई अड्डा चेथई को 4 बार वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिल चुका है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। और ये बात आप सुनकर चौंक जाएंगे कि हांगकांग के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्षेत्रफल लगभग 20 फुटबॉल मैदान के आकार से भी काफी बड़ा है। वैसे तो हांगकांग में न्यू ईयर, क्रिसमस और ईस्टर को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। न्यू ईयर को होने वाली यहाँ आतिशबाजियां तो देखने लायक होती हैं। वहीं कुछ खास मौके पर एक्रोबेटिक लॉन डांस भी देखा जा सकता है। हांगकांग की ज्यादा आबादी वैसे तो चीनी भाषा में बात करती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी यहाँ काफी अच्छी खासी बोली जाती है। हांगकांग में मौजूद भगवान बुद्ध की प्रतिमा टाइनन बुद्धा की ऊंचाई 34 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची बौद्ध प्रतिमाओं में से एक है। इसे बनाने के लिए लगभग 3 साल का समय लगा था। हांगकांग में विश्व का सबसे लंबा समुद्री क्रॉसिंग पुल मौजूद है, जिसे 23 अक्टूबर 2018 को आम जनता के लिए खोला गया था। हांगकांग में उन माता पिता को शुभ माना जाता है जिनके घर लड़के के जन्म के बाद लड़की का जन्म होता है। वैसे तो हांगकांग में ऐसी मान्यता है कि आपके जन्मदिन के दिन नूडल खाने से उम्र बढ़ती है। क्या आप जानते हैं कि हांगकांग की शिक्षा पद्धति में 12 साल तक के स्टूडेंट को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हांगकांग में विश्व की सबसे प्रसिद्ध कुंग-फू फिल्मों का निर्माण हुआ और जैकी चैन ब्रूस ली को तो कौन नहीं जानता, वो भी हांगकांग से ही आते हैं। हांगकांग का एक अलग नियम, हांगकांग में टॉयलेट को फ्लैश करने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। बाहरी देश हो या अपना देश, भारत हो, आज ब्रूस ली को कौन नहीं जानता है, जो अपनी मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध थे। वो भी हांगकांग से ही आते थे। उन्होंने 1958 में हांगकांग चाचा चैंपियनशिप जीती थी। वैसे तो हमारे देश भारत में रेल से यात्रा करने पर कभी कभी तो काफी इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि रेल कभी समय पर आती ही नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में 99.9% ऑन टाइम रेट के साथ दुनिया की सबसे कुशल मेट्रो सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, यहाँ पर एकदम फिक्स टाइम पर ट्रेन या मेट्रो ट्रेन आपको मिल जाएगी और पूरे सिस्टम को एआई के माध्यम से मैनेज किया जाता है। हांगकांग में मौजूद हवाई अड्डा दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यहाँ हर दिन 59 मिलियन से अधिक यात्रियां यात्रा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर तीसरा डिज्नी थीम पार्क हांगकांग में वर्ष 2005 में खोला गया था। साल 2012 में हांगकांग में एक अरबपति ने अपनी समलैंगिक बेटी को लुभाने और उससे शादी करने में सक्षम किसी भी व्यक्ति को $65 मिलियन देने की पेशकश तक की थी। क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, जो औसत प्रति वर्ग किलोमीटर 1,30,000 लोगों की है। क्या आप जानते हैं कि साल 2004 में हांगकांग में एक लीग क्रिकेट मैच को बंद करना पड़ा, क्योंकि बल्लेबाज हुसैन बोल्ट छक्के पर छक्के मार रहे थे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हांगकांग एकमात्र ऐसा स्वायत्त राष्ट्र है जिसका नाम आप बिना जीभ और ओंठ हिलाए ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रूस के लोग यहाँ बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन हांगकांग के अलावा सबसे ज्यादा दुनिया में द्वीप समूह नॉर्वे देश में पाए जाते हैं। नॉर्वे में लगभग 2,39,000 से भी अधिक द्वीप पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे आर्कटिक स्टेट भी कहा जाता है। जैसा कि आप हांगकांग का वीडियो देख के समझ ही गए होंगे, ये एक महंगी और लग्जरियस कंट्री है। इसी कारण से अगर आप एक भारतीय हैं और हांगकांग घूमने का विचार बना चुके हैं, तो आपके पास में संपूर्ण वैलिड डॉक्यूमेंट्स और हांगकांग का वीजा होना जरूरी है। साथ में यहाँ पर अगर आप कपल्स के तौर पर जाना चाहते हैं, तो लगभग में 1 हफ्ते का आपका खर्चा
1 से 1.5 लाख या 2 लाख तक आ सकता है। और हाँ, इतना जरूर है कि जब भी आप हांगकांग पहुंचेंगे तो आपकी लाइफ लग्जरीज और फुल एंजॉयमेंट से भरी पड़ी होगी। तो ये थी तमाम जानकारी हांगकांग कंट्री से रिलेटिव। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और कंट्री वर्ल्ड टूर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।